सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो अनुभव लेंगे। एक है माँ दुर्गा की साधना से संबंधित और दूसरा है सम्मोहन और पराकाय अनुभव से। तो सबसे पहले माँ दुर्गा की साधना का अनुभव ले लेते हैं। छोटा सा है और भेजने वाली हैं चंद्रिका। उन्होंने कहा है मेरे बारे में कुछ बताइएगा नहीं, लेकिन ये अनुभव जरूर प्रकाशित कीजिएगा ताकि लोगों को समझ आ जाए। और दूसरे अनुभव में हम जानेंगे सम्मोहन और परकाया अनुभव के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा एक लेटर के माध्यम से लिख करके भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साधिका जी का ले लेते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बताया। प्रणाम गुरुजी, मैं आपके चैनल को लगभग 1 साल से देख रही हूँ और आपको गुरु मान करके बाकी लोगों की ही तरह मैंने भी माँ दुर्गा की साधना पिछली नवरात्रि को की थी। पिछली नवरात्रि के समय में जो मुझे अनुभव हुए थे वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बाकी लोगों की तरह ही आपको गुरु मान करके इस अनुष्ठान को शुरू कर लिया, क्योंकि हम लोग पैसे देने में समर्थ नहीं थे और साधारण घर की मैं एक साधिका मान सकते हैं आप मुझे। तो मैंने माँ दुर्गा की साधना करने की कोशिश की और माँ के ही ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप किया। नवरात्रि में पूरे 9 दिन किया और फिर दशांश हवन भी किया था। जब नवमी की रात को हवन करने के बाद में मुझे विचित्र से अनुभव होने शुरू हो गए थे। जब मैं हवन कर रही थी तो मुझे हवन की अग्नि में एक छोटी सी कन्या दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरा मन का भ्रम है या कोई सच्चाई है। मैं उस कन्या को देखती रही। वो बहुत ही छोटी, लगभग 3 से 4 साल की और बैयां बैयां चलने वाली सी थी। उसकी सुंदरता बिल्कुल अनोखी थी। उसे एक बार जो देख ले उसके मन में प्रेम आना स्वाभाविक सी बात थी। मैंने वह सब हवन करते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही देर, लगभग 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद फिर जब हम लोग सो गए तो रात को मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने उसी कन्या को जो मैंने हवन में कुंड में देखी थी, वह कन्या एक बार फिर से दिखाई दी और वो मुझे चलते चलते कहीं ले जा रही थी। वो बैयां बैयां आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी पहाड़ की चोटी पे हम लोग पहुंचे और वहां पर उसने मुझे आकाश की ओर उंगली करके दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और एकदम से वो गायब हो गई। मैंने आकाश की ओर देखा और वहाँ एक सूर्य था, चमक रहा था, एक चमकीला तारा जैसा होता है, क्योंकि वह एक रात सा समय दिखाई दे रहा था जहाँ मैं ऊपर चढ़ के उस प्रकाश को देख रही थी। उन्होंने जब उस प्रकाश को देखा, मैंने को उस प्रकाश को देखकर बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हुई। सुबह जब मैं उठी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ऐसा अनुभव आज तक नहीं हुआ था। मन ही मन बहुत ही खुश थी। और उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी में लगभग इतने समय हो चुका है जब से मैंने यह घटना आपको बताई है, तब से सब कुछ शुभ ही शुभ रहा है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारा इतने बीच में संभव ना हुआ हो। ये माँ की कृपा ही है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से नवरात्रि में माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको रास्ता दिखाती हैं, आपकी ज़िंदगियों की समस्याओं को हर लेती हैं और आपका कल्याण कर देती हैं। मैंने सच में ये जाना इतने दिनों में कि पूजा भक्ति वगैरह सब कुछ अपना असर दिखाता है, लेकिन उनके लिए ही जो उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। वो उन्हें अपना सच्चा भक्त समझती हैं और उनकी सेवा और पूजा को देखते 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 अंत तो गत्वा एक ऐसी स्थिति को ले आती हैं जब वो जान लेती हैं कि यह भक्त सच में श्रद्धा से मेरी पूजा पाठ और भक्ति कर रहा है, तब उसे वो सब कुछ देने लगती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। जो भी पहले की परेशानियां थी वो एक एक करके सब दूर हो गई, छोटी मोटी जो भी लगी रहती थी, और आज आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी होती जा रही है। इसीलिए मैं बार बार नवरात्रि पूजा करना चाहूँगी और आपसे गुरु मंत्र भी लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको यूं ही गुरु मान लिया था। इस वजह से मैंने जो भी साधना की शायद मुझे उसका उतना फल ना मिला हो,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँ। और बाकी सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि भक्ति करें, और भक्ति में बड़ी ताकत होती है और सारे वो मार्ग धीरे धीरे करके आपके लिए खोल देती है। प्रणाम गुरु जी। तो ये था इनका अनुभव, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा अनुभव है। और निश्चित रूप से आप गुरु दीक्षा लीजिए और साथ ही साथ माँ की भक्ति को करते रहिए, पूरी जिंदगी कीजिए, क्योंकि जीवन तो नश्वर है। इच्छाएं और इस जीवन की बाकी चीज़ें जो हैं ये सब नश्वरता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्योंकि आज का आपका शरीर किसी और चीज़ की मांग करता है, बुढ़ापे में किसी और चीज़ की मांग करता है। इच्छाएं कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी धारा है जो लगातार बहती रहेगी और आपके जन्म जन्मांतरों के सारे बंधनों को तोड़ करके आपको मुक्ति की ओर लेके जाएगी और आप जीवन में अद्भुत रूप से कामयाब होंगे। और भौतिक जीवन की कामयाबी कोई अस्तित्व तो नहीं रखती है, क्योंकि यह केवल 60, 70, 80, 90 साल जितने भी आप जिएंगे उतने ही समय तक आपके साथ है। और उसके बाद फिर आपका करोड़ों वर्षों का जो समय अंतराल है, जो बहुत बड़ा है, इस जीवन से 1000 करोड़ गुना बड़ा है, उसमें आपकी भक्ति ही काम आएगी, आपके मंत्र जाप, आपकी शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपके काम आने वाली है। इसी प्रकार का एक और अनुभव सम्मोहन और पराकाया अनुभव के नाम से भेजा है। आप चाहिए उनके पत्र को पढ़ते हैं और उसके पहला पेज का जो है मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सेवा में धर्म रहस्य चैनल के लिए नमस्कार गुरुजी। बाकी लोगों की तरह मैं भी आपके चैनल लगभग 1 साल से देख रहा हूँ और लोगों के अनुभव सुनते सुनते मेरी भी इच्छा हुई है कि मैं भी अपना कुछ अनुभव शेयर करूँ। बचपन से ही मेरा रुचि तंत्र मंत्र की तरफ है और इस संबंध में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ रखी हैं, पर किताबें ही पढ़ी हैं, साधनाएं तो कभी नहीं की। जैसी जैसी बुद्धि बढ़ी वैसे वैसे तंत्र को लेकर इच्छाएं भी बदली हैं। बता दूं कि मैं अब 37 साल का हूं और जब मैं 10 साल का था तब से तंत्र किताबें पढ़ी हैं। बचपन से इच्छा थी कि जादू मंत्र सीखकर किसी को मुर्गा बना दें, हमें कोई मार नहीं पाएगा। किशोरावस्था आया तब शक्तियाँ हासिल करने की ललक लगी, पर कोई गुरु मिला ही नहीं। और जब पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बना तो शक्तियों के पीछे ना भागकर सदगुरु ढूंढने निकल पड़ा। खैर ये तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैं सम्मोहन के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 13 साल का था तब मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था हिप्नोटिज्म के चमत्कार। लेखक थे डॉक्टर कालीचरण, और वहीं से ललक जगी अंतर मन को जानने की। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म पढ़ी और उसमें दी हुई त्राटक साधनाएं लगभग 6 महीने तक की और मुझे उस समय पूर्वाभास होने लगा। लोगों की छोटी मोटी मन की बातें भी जानने लग गया। सभी यूजर्स में से ऐसे अधिकांश लोग होंगे जो सिर्फ धर्म रहस्य चैनल को सुनते होंगे, साधनाएं तो नहीं करते होंगे, पर मन में लग तो कुछ न कुछ करने के लिए ही है। सम्मोहन या यूं कहे कि अंतर मन की शक्तियों से सभी को कुछ ना कुछ भला कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आदत डालना या फिर आदत छुड़ाना। मैंने खुद किया है। छोटे मोटे रोग ठीक करना, मृत आत्माओं से बात करना, छोटे बच्चों को सही मार्ग पर लाना, नियमित पढ़ाई करना, सिगरेट या दारू की आदत को छुड़ाना, दर्द को रोकना, कम खाना या ज़्यादा खाना, चर्म रोग ठीक करना आदि। ये जो भी मैंने मोल्ड किया है वो सब मैंने मित्रों पर स्वयं आजमाया हुआ है, यानी ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है, यानी कि 1999 की, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। जीवन में ही ऐसे एक मित्र मिल गए जिसने अपने सब्जेक्ट पर काया प्रवेश करवा कर कहीं दूर का खबर लेकर आया था। उसे सुनकर मेरी भी इच्छा हुई और किताबों में तो पढ़ा ही था कि ऐसा किया जा सकता है। सो मैंने भी मेरे एक मित्र को सम्मोहित नियमित करने लगा और लगभग 1 महीने के अभ्यास के बाद मेरा मित्र सम्मोहन की उस गहराई में प्राप्त हो गया जहाँ मैंने उसे मेरे एक मित्र के घर भेजा और मेरी मित्र क्या कर रही है उसका हाल बताने के लिए कहा और वो लगा बताने। पुष्टि करने के लिए जब हम अगले दिन मिले तो जिस समय मैंने सम्मोहन की प्रक्रिया की थी उसको बता दिया। इस समय तुम फला फला कार्य कर रही थी, तुमने मैक्सी पहनी थी, घर का टेलीफोन का रंग बता दिया, वो घर में कहाँ रखा हुआ था ये भी बता दिया। उसके बाद तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद दोस्तों के बीच मेरी छवि ऐसी बन गई कि शर्मा जी के पास कुछ ना कुछ ताकत, हालांकि ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाद में परकाया प्रवेश सम्मोहन के द्वारा बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसी जगह पर मैंने अपने दोस्त को भेजता था जो वहाँ जा ही नहीं पाता, कहीं कहीं कोई शक्ति उससे जाने से रोकती थी। फिर मैं सोचने लगा कि अब बंद करना चाहिए, वरना किसी दिन मेरा मित्र अपने शरीर में वापस ही नहीं आएगा। अब समझ में आता है कि उस समय काम हम बहुत गलत कर रहे थे, क्योंकि शरीर की शुद्धि के लिए बिना ही ये काम करते थे। ऐसे में कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर में भी आ सकती थी। इसी बीच मेरी इच्छा हुई
कि क्यों ना मैं स्वयं ही शरीर से बाहर निकलूं और मन चाही जगह पर घूमकर आ जाऊं। ऐसे में मुझे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं डेली दोपहर में साधना करने बैठ जाता था और साधना में कोई खास नहीं थी। मैं सिर्फ स्वयं के लिए बोलता था कि मैं अपने शरीर से बाहर आ रहा हूँ, मुझे तंद्रा अवस्था में जाना है, पर मैं सो जाया करता था। फिर मैंने एक तरकीब निकाली। मैं लेटकर हाथ पैर ऊपर करके स्वयं सूचना देने लगा, ताकि अगर मुझे नींद लगी तो हाथ या पैर गिरने की वजह से मैं उठ जाऊं और गहरी नींद में ना जा पाऊं। इसका असर तो ये हुआ कि एक दिन मैं शरीर से बाहर आ गया और करीब जमीन से 10 फुट ऊपर हवा में तैरने लगा। पर मुझे एहसास नहीं था कि मैं शरीर से बाहर हूँ। उस समय 10 फुट ऊपर मचान पर रखी हुई चीज़ें स्पष्ट दिख रही थी और ऑयल लेवल पर वगैरह सब दिख रही थी। उस वक्त मैं सोचने लगा कि मैं तो अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तभी मैंने दाईं तरफ देखा तो छत पर लटका पंखा मेरे शरीर के अंदर से घूम रहा था। यह देखकर मैं डर गया और अपने शरीर में आ गया। साधना से उठा तो अच्छा लगा और फिर उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाया। एक महीने के बाद मैंने ये साधना करना छोड़ दिया। अब मैं ये लिखना शुरू किया है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ ताकि दर्शक मेरे स्वयं के नादान अनुभव से कुछ सीखें, बहुत ट्रैक से कहीं ना चला जाए। खैर, अब अगले पत्र में कुछ मन की शक्तियाँ अवश्य भेजूंगा। सेवा में संजीत शर्मा, जीमेल आईडी वगैरह इन्होंने अपना दिया है। तो इस प्रकार से ये अनुभव है इनका, बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत ही सटीक बात और जानकारी भी दी है इन्होंने। तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा सम्मोहन और परकाया प्रवेशन की जो विधि होती है उससे क्या क्या किया जा सकता है और कितनी अधिक शक्तियाँ और सामर्थ्य वाली ये चीज़ें होती हैं। जीवन में ऐसी ऐसी बातें हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शरीर से बाहर आने पर ही आपको पता चलता है कि हाँ, वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी शक्तियाँ हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सब यूं ही हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है। वो सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि पंच तत्वों से बनी हुई चीज़ पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगी। लेकिन हम स्वयं में एक आत्मा है और जो आत्म तत्व है वो हमेशा रहने वाला है। उसी की को साधने की एक विद्या है सम्मोहन और परकाया प्रवेशन, यानी परकाया नहीं, दूसरे शरीर में प्रवेश करने की एक विधि। तो दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है और आप इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गहरे सभी चीजें, सारी चीजें गहरे अभ्यास से आती हैं। जितना ज्यादा गहरा अभ्यास उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि तत्व और आपका आध्यात्म तत्व, ये सब तत्व आपके धीरे धीरे करके सिद्ध होने लगते हैं। पहले बुद्धि तत्व ही सिद्ध होता है। बुद्धि तत्व की वजह से आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता आम सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर हो जाती है किसी भी साधना के द्वारा। और फिर बुद्धि तत्व से ऊपर आत्म तत्व की आपकी साधना जब शुरू होती है, तब आप दूसरी दुनिया की चीज़ों को देख पाते हैं। और आत्म तत्व से भी बहुत ही परे है परमात्मा का और उसका संसार, तो वहाँ भी हमको जाना है, वो सबसे बड़ी अवस्था है। तो खैर, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरह के अनुभव हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार अपने अनुभव भेजते रहिए, ताकि लोगों का मनोरंजन होने के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो और आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में और भी मार्ग खुल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।